दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ बहुत पुराने शिव मंदिर पे। जो आपने इनकी चर्चाएं तो सुनी होंगी, मगर यहाँ की जो चर्चाएं हैं वो अटूट अलग किस्म की चर्चाएं हैं। देखिए, पहले तो आप देखिए कि ये शिव मंदिर बहुत प्राचीन है। इनकी मूर्ति का दर्शन करिए, कितनी बड़ी मूर्ति है। आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ, कितनी बढ़िया सुंदर मूर्ति है। और हमारे साथ में नंदी बाबा भी है, नंदी बाबा है। और इनके मैं गुरु के बारे में पूरा ही बताऊंगा आपको, इनकी एक एक चीज बताऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे रविंद्र भैया हैं, राजपूत जी हैं और धगवा निवासी हैं। ये बहुत ज़्यादा शंकर जी की सेवा करते हैं, अपना प्रेम भाव देते हैं, समय भी देते हैं, जितना बन सकता उतना ही करते हैं। दोस्तों, जो ये शिव मंदिर है ये बहुत पुराना है। एक इसकी एक समय की घटना बताता हूँ। एक इनके समीप एक गांव था, खेड़ा शिलाजीत। जिसमें खेड़ा शिलाजीत गांव था, तो वो गांव यहाँ से कुछ दूर चला गया। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस गांव से शंकर जी को ले जाऊं। तो जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत प्रयास किया। तो इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, ले जाने के लिए किया कि मैं इनको यहाँ से ले जाऊं। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस तीर्थ स्थान का दर्शन भी करा रहा हूँ और आपको कहानी भी बता रहा हूँ, हैं। तो इनका दर्शन भी करिए, कभी भी आप आइए। ये स्थान दो गांव के मध्य में है। ग्राम धगवा, पोस्ट अतरौली, जिला हमीरपुर, क्षेत्र सरीला के बीच पड़ता है, हैं दोस्तों। तो ये कहानी क्या थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये किया कि शंकर जी की मूर्ति के ले जाने के लिए बहुत प्रयास किया। तो फिर करते करते क्या हुआ, उन्होंने इतनी खुदाई करी, खुदाई करते करते दोस्तों पानी निकल गया। तब भी शंकर जी की मूर्ति ज्यों की त्यों नीचे तक निकली। जब वो हताश हो गए, उन लोगों ने सोचा कि अब शंकर जी यहाँ से नहीं जाएंगे। उन्होंने फिर क्या सोचा कि अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो उन्होंने शंकर जी का नाम बदल के अड़ला बाबा बोल दिया। दोस्तों, अब इन्हें ये अड़ला बाबा बोलते हैं। देखिए, ये अड़ला बाबा हैं। दोस्तों, इनकी बहुत सी कहानियां हैं। मैं आपको कितनी कहानियां बताऊं, हैं। एक हमारे समीप एक ही गांव है, हैं। एक गांव का एक पुजारी था। वो पुजारी ने क्या सोचा कि ने ये सोचा कि मैं इस गांव का हूँ, तो शंकर जी की सेवा करता था। सेवा करते करते उसे बहुत सेवा करी, बहुत बहुत प्रसन्न रहता था, हैं। इतने में क्या हुआ, एक समय की घटना है कि जब उसका एक गाय का बच्चा खो गया था। तो ढूंढते ढूंढते दिन में सुबह आया। उन्होंने कहा कि मेरा गाय का बच्चा खो गया है। तो ये ने क्या किया कि फिर शंकर जी के पास आया, अपनी प्रार्थना लेकर के आया। दोस्तों, ये हमारी संतोषी माता का मंदिर है। देखिए, कितनी सुंदर मूर्ति है। दोस्तों, दर्शन करिए, आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ। जय माता की। आप कभी भी ग्राम धगवा, पोस्ट अतरौली, जिला हमीरपुर, क्षेत्र सरीला में आइए। आपको भगवान शंकर के दर्शन कराएंगे, वही मंदिर के दर्शन कराएंगे जो आपने इनकी कहानी सुनी होगी और मैं जो कहानी आपको बताऊंगा। दोस्तों, अभी मैं कहानी आपको पूरी बताऊंगा। दोस्तों, ये हमारे देखिए बब्बा जी हैं, बब्बा जी बजरंगबली बब्बा। इनका मंदिर, सुंदर मंदिर बना हुआ है, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, हम उसी कहानी पर चलते हैं जहाँ से कहानी हमारी अधूरी पड़ी थी। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब गांव का ब्राह्मण सुबह आया, तो वो बहुत प्राचीन बात है, अभी की बात नहीं है, मैंने तो देखी नहीं है, हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो दोस्तों, ये वो ब्राह्मण जब आता है तो शंकर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मेरा गाय का बच्चा खो गया है, मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, मेरी गाय भी परेशान है। और देखिए, मैंने आपकी बहुत पूजा की है, अगर मेरा बच्चा नहीं मिला शाम तक तो मेरा गाय भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। तो दोस्तों, क्या होता है कि यो गाय का बच्चा ढूंढते ढूंढते पूरा दिन लग जाता है।
पूरा दिन लग जाता है तो उसका गाय का बच्चा नहीं मिलता है। तो दोस्तों क्या होता है कि अब फिर वो शाम को घर को जाता है। घर को जाता है तो दोस्तों रास्ते में कुछ लोग मिल जाते हैं। लोग मिल जाते दोस्तों वो लोगों से पूछता है कि भैया हमारा गाय का बच्चा मिला है। तो भाई साहब वो गांव वाले से पूछता है और गांव वाले बोलते हैं कि भैया तुम्हारा गाय का बच्चा नहीं मिला है। तो वो बहुत गुस्से में होता है, बहुत क्रोध आ जाता है उसको। तो दोस्तों वो क्या करता है कि और गुस्से में होता है, कुल्हाड़ी लिए रहता है हाथ में। कुल्हाड़ी लेकर के आता है, शंकर जी के सिर पे इतनी कुल्हाड़ी मारता है, इतनी कुल्हाड़ी मारता है कि दोस्तों उनकी जो शिवलिंग होती है उनकी बीच से 2 भाग में हो जाती है। दोस्तों जब 2 भाग में हो जाती है, गुस्से में जब वो घर यहाँ से चला जाता है, जब वो पहुँचता है अपने घर पे, तो दोस्तों अपने घर पे पहुँचता है तो गाय का बच्चा वहाँ घर पे आ चुका था। तो दोस्तों फिर उसको बहुत अफ़सोस हुआ। तो उसने सोचा कि यार मैंने तो बहुत गलती कर दी हैं। तो वही है ना, कहते हैं कि बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में करे हँसाए। दोस्तों कोई काम करने से पहले अपने घर पे देखें, उस बात को सोचें, समझें, फिर आगे को बात बढ़ाएं। दोस्तों फिर वो आता है सुबह में, क्या शाम को रात में आ जाता है और शंकर जी से क्षमा मांगता है, बहुत विनती करता है, हे भगवान मेरे से बहुत सारी गलतियां हो गई हैं और मैं ऐसा नहीं करूँगा ये बात। वो तो भैया उसने फिर क्या किया, प्रतिदिन सुबह से 1 महीने तक उसने देसी गाय का दूध का फुआ रुई में लगा के दूध 1 महीने तक प्रयोग किया। दोस्तों इसके बाद धीरे धीरे 1 महीना के बाद फिर शंकर जी की मूर्ति धीरे धीरे अपने स्थान पर आ गई। दोस्तों ये है हमारे शंकर जी, जिन्हें खेड़ा शिलाजीत वाले कहते अड़ला बाबा। हमारे ग्राम धगवा और अतरौली के हमारे सभी साथी और हमारे सब प्रिय मित्र हैं, सब लोग यहाँ आते हैं, सब सहयोग करते हैं, हमारे मंदिर की देखभाल भी करते हैं। और हमारे पुजारी भी हैं यहाँ, इस समय पुजारी जी है नहीं है। और देखिए मैं आपको उनके चेला के दर्शन करा रहे हैं। भाई साहब जरा आप इधर को देखिएगा, ये उनके चेला हैं। देखिए ये जो पुजारी हैं यहाँ के नागा बाबा हैं, उनके चेला हैं, उनके साथ ही रहते हैं। अब ये उनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। अब भोले बाबा की पूजा करेंगे और बस यही है मेरी कहानी, यही है मेरे भोले बाबा की कहानी। जय श्री राम, राधे राधे, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। नमस्कार भैया। दोस्तों ये है रविंद्र भैया राजपूत जी, धगवा निवासी। सबसे ज़्यादा इनका बहुत सहयोग है और यहाँ भगवान के मंदिर में सबसे ज़्यादा समय देते हैं। और मैं चाहता हूँ भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों आप भी इनके लिए सहयोग करें और इनका मान बढ़ाएं। राम राम जी।